नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अनिल दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं गांव बसाना, ज़िला रोहतक में आए हैं हम। और यहां पर एक आध्यात्मिक बातें विजेंद्र राठी जी हैं हमारे साथ, तो उनसे हम आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में वार्तालाप करेंगे। तो कैमरामैन राकेश कुमार से गुजारिश है कि एक बार विजेंद्र राठी जी को दिखाएं। और विजेंद्र राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यूट्यूब चैनल के देखने वालों को सभी को मेरा नमस्कार। तो एक बार जितने भी दर्शक देख रहे हैं राठी साहब, आप उनको अपना नाम, गांव, तहसील के बारे में बताओ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह राठी, गांव बसाना, तहसील कलानौर और ज़िला रोहतक है। तो आज आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हम वार्ता करेंगे राठी साहब से। तो राठी साहब, एक बार दर्शकों को बताओ कि जो मानव जीवन हमें मिला है वो क्या करने के लिए मिला है, और हम क्या करने लग रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए। मानव जीवन एक श्रेष्ठ योनि मानी जाती है, और ये 84 लाख योनियाँ बताई, उनमें जो है सबसे श्रेष्ठ योनि जो है मानव योनि है। इसमें जो है हमें एक श्रेष्ठ कर्म करने के लिए परमात्मा ने एक विशेष विवेक दिया है, जिसके आधार पे हम ये जान सकें कि हम यहाँ क्यों आए और अभी हम क्या कर रहे हैं, और हमें कहाँ जाना है। इस चीज़ के बारे में पता करना ही वो श्रेष्ठ कर्म है जो कि इस मानव योनि को सफल बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए इसको जो है अध्यात्म का नाम दिया गया है। अध्यात्म यानी कि आत्म अध्ययन। आत्म अध्ययन का मतलब है खुद के बारे में जानना, अपने बारे में जानना। अब हम कहेंगे कि अपने बारे में क्या जानना, मैं जानता हूँ, अभी जो मैंने एड्रेस दिया था वही तो मेरा एड्रेस है। लेकिन नहीं, ये एड्रेस मेरा नहीं है, ये एड्रेस मेरे शरीर का है। जो भौतिक स्थान और भौतिक शरीर के बारे में जो पहचान बताई, ये सिर्फ उसकी है। लेकिन वो आत्म कुछ और है, जिसके बारे में हमें जो है अभी किसी प्रकार का कोई पता नहीं है। कुछ समय से मैंने महात्माओं से सत्य के बारे में कुछ सुना और उसके ऊपर विचार किया। विचार करने के बाद अभ्यास करके कुछ अनुभव किया। उस अनुभव से ये पता चला कि वास्तव में जीवन क्या है। तो जीवन सिर्फ पैदा होके पहले बच्चे की अवस्था में, फिर जवान की अवस्था में, और फिर बुढ़ापे की अवस्था में जाके और इस दुनिया से विदा हो जाना ही जीवन नहीं है। जीवन वास्तव में वो है कि हम नीचे की भोग योनियों से प्रमोशन होके एक श्रेष्ठ योनि में हमने प्रवेश किया है। और इस योनि में आके भी हमने हजारों जन्म ले चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा ध्यान उस चीज़ की तरफ नहीं गया जो योनि परमात्मा ने जो जानने के लिए मतलब ये दी थी, उसके बारे में जान सकें। ऐसा हमारा दुर्भाग्य रहा है, नहीं जान सके। लेकिन सौभाग्य से कुछ समय से पहले मुझे ये आभास हुआ कि वास्तव में सत्य क्या है
जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, तब ये पता चला कि आध्यात्मिक जीवन ही जीवन है। अध्यात्म अपने बारे में जानना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, कहां मुझे जाना है, इन चीजों का इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एक योगिक प्रक्रिया है ध्यान योग। ध्यान योग से मन से थोड़ी ही दूरी बढ़ने के बाद में ये पता चलता है कि ये सारा तिकड़मबाजी मन की ही है। अभी मन जो है शरीर को मैं मान रहा है, लेकिन मैं कुछ और हूँ। और जब तक मन पावर में है तब तक वो मैं भी इस मन के साथ मिलके, और मन जो कहता है उसी चीज़ को सही कहता है। इसलिए इस मन से दूर हटने की प्रक्रिया, मन से दूर हटने की प्रक्रिया के ऊपर काम किया जाए तो इस मन से थोड़ी दूरी बनाने के बाद में ये पता चलता है कि वास्तव में सारी तिकड़मबाजी इस मन के कारण से है। क्योंकि महात्मा कबीर ने भी कहा था कि बुरा देखण मैं चलिया, बुरा मिलिया ना कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए जब तक हम अपने मन को नहीं देखते तब तक जो है इस मन की सारी बातों को हम एकदम एक्यूरेट, एकदम सही मानते हैं। और हर चीज़ को, बुरी से बुरी चीज़ को भी बंदा ये कहेगा कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन उसने अपने मन को नहीं देखा। मन क्या करता है, ये सभी इंद्रियों का एक तरह से स्वामी है और भोग करता है उनका। इसलिए इस मन को देखने की प्रक्रिया, ये मन हमेशा भूतकाल और भविष्य काल में रहता है। वर्तमान में रहने की इसकी कोई आदत नहीं है किसी प्रकार की भी। इसलिए अगर किसी विधि के द्वारा इसको वर्तमान में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो इसको देखने का काम हो सकता है। और इसके अंदर की जो तिकड़मबाजी है, जो अड़ंगा भरा हुआ है, जो कबीर ने कहा था, जो मन देखा अपना तो मुझसे बुरा ना कहे, वो बुराइयां जो है सभी साफ नजर आ जाती हैं। अच्छा, जो एक मिनट आपने बताया कि वर्तमान में अगर हम इसको लेके आएँ तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वर्तमान में कैसे हम इसको ध्यान में केंद्रित कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बताना तो बहुत ही ज़रूरी था कि इसको वर्तमान में रहने के लिए बाध्य कैसे किया जाए। ये शरीर के अंदर जो है एक आने जाने वाली सांस है जो कि सत्य है। अभी हम सोचते हैं कि आँखें, ये हमारी आँखें हैं, ये देख रही हैं, हमारे कान हैं, ये सुन रहे हैं, हमारी नाक है, ये सूंघ रही है, और हमारा ज़बान है, ये बोल रही है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब वो चेतना निकल जाती है तो ये आँख भी ऐसे ही रहती है, ये कान भी इसी अवस्था में रहते हैं, ये नाक भी ऐसे रहती है, ये मुंह भी ऐसे रहता है, या ज़बान भी ऐसे रहती है, लेकिन ये अपना काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पीछे से कुछ और देख रहा है। आँख के पीछे से कुछ और देख रहा है, कान के पीछे से कोई और सुन रहा है, नाक के पीछे से कोई और सूंघ रहा है, कोई और सूंघ रहा है और देख रहा है और सुन रहा है। ये और क्या है? इस और को ही जानना, इस और को ही जानना जो है अपने आप को जानना है। और रही बात मन को वर्तमान में रखने के लिए बाध्य करना, उसके लिए मन हमेशा जो है भूत और भविष्य में रहता है। और भूत और भविष्य में भी इसकी दो ही अवस्थाएं हैं, राग और द्वेष। राग और द्वेष से दूसरी जगह नहीं है, भूत और भविष्य से अलग इसकी दूसरी जगह नहीं है। ये भविष्य भूत की चीज़ उठा के
पीछे से कोई घटिया चीज़ उठा के, घटिया कर्म उठा के और वो इसको ताज़ा कर देता है और वो उसी अवस्था में पहुंचा देता है जिस अवस्था में वो कर्म हुआ था। तो इसलिए जो है ये वर्तमान में क्यों नहीं रहता? ये वर्तमान में इसलिए नहीं रहता कि वर्तमान में विचार, जो इसके विचार होते हैं, वो विचार खत्म हो जाते हैं, ये निर्विचार हो जाता है। इसलिए, और निर्विचार मन क्या है? मन है विचारों का बवंडर, यानी विचारों का एक समूह मन है। ये कोई भौतिक चीज़ तो ये भी नहीं है। इसलिए ये विचार खत्म हो जाएंगे तो मन नहीं है। मन नहीं है तो फिर जो कुछ है वो परमात्मा ही है, वो आत्मा ही है। इसलिए इसको वर्तमान में रखना निहायत ही ज़रूरी है इस अवस्था में आने के लिए। तो इसमें वर्तमान में कैसे रखा जाए? जैसे ये आने जाने वाली सांस है, इस सांस के साथ में ये सत्य है। इसके एक तरफ ये मन है और एक तरफ वो मैं, यानी कि वो आत्मा, वो अहम। अभी जो है मन अपनी पूरी ताकत में है, पूरी पावर में है, और अभी ये बोलता है कि मैं ही हूं सब कुछ, क्योंकि ये भूत और भविष्य में रहता है। और ये आने जाने वाली सांस है, इसके आने जाने से एक ऊर्जा पैदा होती है जिसको हम ब्रह्म ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी। इस कॉस्मिक एनर्जी हर आने जाने वाले सांस के साथ में पैदा होती है। तो ये जाती कहाँ है? ये मन के साथ में भूत और भविष्य में जो इसकी सोच है, ये वहाँ इस्तेमाल हो जाती है। ये इकट्ठा नहीं हो पाती क्योंकि इसका इस्तेमाल हो जाता है। और ये अगर इकट्ठा हो जाती है तो ये उस अहम, यानी मैं, यानी उस आत्मा का भोजन है, ये उसकी ताकत है। और ये ताकत को जो है ये मन वहाँ बर्बाद कर रहा है फिजूल के कामों में, भूत और भविष्य में, राग और द्वेष में। इसलिए हम जब बिल्कुल सही अपने आराम की अवस्था में बैठ के और सांस को आते जाते देखते हैं। सांस को देखने की दो जगह हैं, एक तो नाक के अगर भाग में और एक नाभि केंद्र पे। तो नाक के अगर भाग पे देखने में सुविधा कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इससे हमें जो है सांस आता जाता पूरा महसूस होता है। और नाभि केंद्र पे जो है ये नाभि के उठने से और नीचे दबने से वो महसूस किया जा सकता है। लेकिन आते जाते सांस को नाक के अगर भाग में देखने से ज़्यादा बढ़िया सुविधा है, इसलिए इसको वहाँ देखना है। लेकिन हम एक सांस आने वाला या जाने वाला, ये वर्तमान में है हमेशा। वर्तमान में हम तभी रह सकते हैं जब जो चीज़ हमेशा वर्तमान में रहने वाली है तो उसका साथ करेंगे। तो अभी कोई सृष्टि पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा वर्तमान में रहती हो, क्योंकि अभी जो बोला ये बोला उस टाइम वर्तमान था, लेकिन अभी वो भूत में चला गया। और आगे बोला जाएगा, आगे आएगा, वो भविष्य है। वर्तमान का तो बोल दिया उसी टाइम वो भूत हो गया। लेकिन ये आने जाने वाली सांस का सिलसिला एक ऐसा है कि इससे जो है या तो आने वाली सांस या बाहर जाने वाली सांस एक वर्तमान में हमेशा रहेगी। जाने वाली चली जाएगी तो उसके बाद में आने वाली आएगी, वो वर्तमान में है, फिर जाने वाली वर्तमान में है, फिर आने वाली वर्तमान में है। इसलिए ये वर्तमान का सिलसिला लगातार बना रहता है। इसलिए सांस को देखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि इससे अच्छी सुविधा और कोई नहीं मिलेगी इस मन को वर्तमान में रखने के लिए। इसलिए जब वर्तमान में मन रहता है, एक सेकंड के लिए भी रहा है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वो वेस्ट नहीं हो पाती है। वो उस आत्मा का भोजन है, वो उसका राशन है, वो उसकी ताकत है। और जब धीरे धीरे अभ्यास से ये मन कुछ पल के लिए रुकना शुरू होता है, तो उस समय ये कॉस्मिक ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और वो ऊर्जा आपको मैंने बताया कि वो
उस आत्मा की ताकत है। और उसकी सलवटें जो अभी बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हुई है, उसकी सलवटें खुलनी शुरू हो जाती हैं। उसकी सलवटें खुलनी शुरू होने का मतलब ये है कि मन ने कुछ समर्पण किया, मन कुछ ठहरा। मन ठहरा तो इसका मतलब उसके विचार कम हुए। अभी धीरे धीरे जो है ये अभ्यास अपनी इस अवस्था तक पहुंच जाता है। ये करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि मन एक समय ऐसा आता है कि ये बिल्कुल समर्पण कर देता है। उस टाइम ये कहता है कि तू ही है जो कुछ भी है, मैं कुछ नहीं हूं। क्योंकि ये निर्विचार, ये विचार खत्म हो गए तो मन खत्म हो गया। और जो है वो ताकत पूरी उस आत्मा को मिली। तो आत्मा ने कहा, वो उस टाइम जब समाधि की अवस्था में चले जाने के बाद में मन बिल्कुल एकदम शिथिल और आत्मा उस टाइम अपनी पूरी पावर में, जैसे पहले मन था उसी पावर में जो है अहम ब्रह्मस्मि, उस टाइम ये कहती है मैं ब्रह्म हूँ। बस वो उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। ये आत्म साक्षात्कार है, यानी कि खुद को खुद का साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया और पता चला कि मैं ब्रह्म हूँ। बस वो अवस्था आने के बाद में, वो समाधि की अवस्था के बाद वो शून्य में चला जाता है और वो बूंद समझो सागर में मिल गई है। ये मुक्ति का, मोक्ष का बहुत आसान सरलतम मार्ग है। इसलिए हर मनुष्य जो इस मनुष्य योनि में आया है, हर किसी को परमात्मा ने इसी उद्देश्य से इस योनि में भेजा है कि वो ये कर्म करे। यही वो श्रेष्ठ कर्म है जो इस योनि को श्रेष्ठ योनि बनाता है। और बाकी आगडंगा इकट्ठा करना ये कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है, ये तो छोड़ के जाने वाली चीज़ है। ये भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हमारे कोई साथ नहीं जाती है। यहाँ तक कि ये शरीर भी 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, ये यहीं मिला है और यहीं छूट जाएगा। इसलिए हर किसी का इस सत्य को जानने के लिए परमात्मा ने विवेक दिया है और उस विवेक के जरिए वो अपने आप को जान के और अपने आप को मोक्ष का भागीदार बना सकता है। अच्छा राठी साहब, बीच में 1 मिनट।